तो जवाब जैसे चाहेंगे, जिस हिसाब से चाहेंगे, प्रतिक्रिया उसी हिसाब से मिलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह धरती, भारत की भूमि, बिहार की भूमि कभी वीर विहीन नहीं हुई है, ये बात लोग भूल जाते हैं। 90 का दशक का हवाला देते हैं लोग, भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं। उनके हिसाब से जिसकी 10% आबादी है उसे भारत से भगाने की बात करते हैं। भारत किसी की बपौती है क्या? भारत किसी की बपौती है क्या जो भगा दोगे? ये जितने भी संसाधन हैं जिसको लेकर तुम अभी गर्व महसूस करते हो कि हमारे बिहार में ये है और हमारे भारत में ये है, इसमें उन 10% जिसको तुम कहते हो, तुम्हारे हिसाब से 10% हैं। गिनती कर लेना यदि पढ़े लिखे हो तो। इसमें इनका क्या योगदान है इस देश के विकास में, जरा वो पता कर लेना। तो आइए विषय पर आते हैं। कल एक लंपट महतो का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, चिरकुट महतो का। वैसे पापियों का नाम लेना भी अपने मुंह से मैं उचित नहीं समझता। पापी इसलिए कहता हूं क्योंकि सामने से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाला, घर में पुरुष नहीं हो तो घर में घुसकर लोगों को मार देने वाला पापी और हत्यारा ही है, उसका नाम लेना भी पाप है। कल उसका हमने एक स्टेटमेंट सुना कि 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि भूरा बाल साफ करेंगे, तो इस बार भूरा बाल साफ कर देंगे। तुम्हारे लालू जी साफ करते करते अपने साफ हो गए, नहीं दिख रहा है तुमको? हैं? 15 साल तक जो पार्टी बिहार में सत्ता में रही, वो पार्टी 12 विधायक पर सिमट गई थी। और जिस नीतीश कुमार जी को तुम राजद के लंपट आईटी सेल वाले लोग और तुम्हारे लंपट राजकुमार फिलस्वी यादव जो पानी पी पी कर गालियां देते हैं, उनको पागल और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हैं, मुझे तो लगता है कि उनका चरण धोकर पीना चाहिए था राजद वालों को, नीतीश कुमार जी का। 2015 में यदि तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करते तो तुम वापस जिंदा नहीं हो पाते बिहार में, तुम्हारी पार्टी जिंदा नहीं होती बिहार में। और आज उसी नीतीश कुमार को तुम लोग गाली देते हो, ये लंपट महतो को तुम नेता बताते हो और नीतीश कुमार जी को पागल बताते हो। तो महतो समाज ये बताए या बहुजन समाज ये बताए? यदि बहुजन समाज में महतो समाज भी आता है, पटेल समाज भी आता है, कुर्मी कुशवाहा समाज भी आता है, तो ये बताए कि आपका नेता नीतीश कुमार जी होंगे या ये लंपट होगा जो समाज में जाति वैमनस्य फैला रहा है? आप बताओ। बिल्कुल इंसानियत के नाते पूछना चाह रहा हूं। कल कुछ लोग हमने देखा वीडियो बनाकर और लाइव आकर इस लंपट महतो का समर्थन कर रहे थे। आप एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर अपने आका के आदेश पर, अपनी पार्टी सुप्रीमो के आदेश पर आकर ये कहता है कि फलाने समाज को खत्म कर देंगे, उसको मिटा देंगे, क्या ये आपके हिसाब से उचित है? ये देश सबका है ना भाई, तो हमारा भी है। जितना कुशवाहा का है, जितना पासवान का है, जितना यादव का है, जितना भूमिहार का है, जितना राजपूत का है, जितना दूसरी जातियों का है, चंद्रवंशी का है, सबका है। सब मिलकर ही तो भारत बनता है, सब मिलकर ही तो ये देश का निर्माण करते हैं। और इस देश के
सर्वांगीण विकास में सबका योगदान रहा है। तो भाई एक जाति या एक वर्ग को भगा देने की बात क्यों? कुछ लोग कह रहे थे कि आनंद मोहन पर टिप्पणी क्यों नहीं। आनंद मोहन ने किसी जाति को मारने की बात की है? आनंद मोहन जी ने किसी जाति को खत्म करने की बात की है, साफ करने की बात की है? आनंद मोहन जी ने कहा कि भूरा बाल ही तय करेगा कि बिहार की सत्ता पे कौन बैठेगा। भाई शुरू से ही कहा गया है कि भाई ये भूरा बाल समाज जो है ये जोरन का काम करता है, जिसके पक्ष में खड़ा होता है उसकी सरकार बनती है। और ये बेवजह की बातें पर टिप्पणी मत किया कीजिए, आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से आबादी भूरा बाल की कम है, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थों की कम है, तो 10% वोट का योगदान क्या होता है ये आप नहीं जानते। 30% लाकर सरकार बना लेते हैं लोग, तो 10% का तो बहुत बड़ा योगदान होगा ना। तो ये जो तेजस्वी जी कहते हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, उसमें भूरा बाल नहीं आते क्या? ये जो हमारे मंच पर आकर माफी मांग रहे थे पिछली गलतियों के लिए और फिर वही गलती दोहरा रहे हैं और अपने लंपटों से इस तरीके का स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, ये तेजस्वी के कथनी और करनी में फर्क नहीं है क्या? हम इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गिरगिट है तेजस्वी यादव, सबसे बड़ा गिरगिट। ये हर महीने रंग बदलते हैं। भाई कुशवाहा समाज के नेता, कुर्मी समाज का नेता सम्राट चौधरी जी हैं या अशोक महतो है? नीतीश कुमार जी हैं या अशोक महतो हैं? भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं या अशोक महतो हैं? श्रवण कुमार जी हैं या अशोक महतो हैं? नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार जी हैं या अशोक महतो है? ये उस समाज को तय करना है ना, कैसे लोग चाहिए? समाज में आपसी भाईचारा कायम करने वाले लोग या समाज में मारने काटने की बात करने वाले लोग? कैसे लोग नेता चाहिए आपको? और यदि मारने काटने वाले नेता को आप किसी जाति, मान ली हमारे समाज का ही कोई नेता या मैं ही यदि किसी जाति को गाली देता हूं, किसी समाज को गाली देता हूं, उसको मारने की, भगाने की, काटने की बात करता हूं, और यदि मेरे समर्थक उस पर भी साथ देते हैं तो जाहिल लोग हैं। वो जाहिल लोग हैं। वहां पर उनको चाहिए था कि प्रतिकार करें कि नहीं ठीक है, आप आगे बढ़िए, हमारा साथ आपके साथ है, लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट मत दीजिए जिसमें समाज में आपसी बेमनस्यता फैले, एक दूसरे गरीब के, आम जनों के जो गांवों में रहते हैं उनके बाल बच्चे आपस में लड़े, कटे और मरे। जाति के नाम पर वैसे लोगों का भी समर्थन करते हैं आप लोग। कुछ लोग उदाहरण दे रहे थे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया थी, आपको पहले ही बताया कि आपका घर, मकान, जमीन, जायदाद, माँ बहनों की इज्जत, इसके साथ जब खिलवाड़ होगा तो आप क्या करेंगे? 90 के दशक में जो हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? किसने नक्सलियों को उकसाया जमीन कब्जा करने के लिए, गांव छोड़ने को मजबूर करने के लिए, किसानों को पलायन के लिए, बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, 6 इंच छोटा करने के लिए किसने उकसाया? किसने नक्सलियों को पनाह दिया? और जिसको ये लगता है ना कि हम बहुत बड़े सरदार बन रहे हैं, एक आईडी बनाया सरदार अशोक महतो। अरे सरदार ऐसे होते हैं क्या? लोगों से गालियां दिलवा दिलवा कर वीडियो पोस्ट कर रहे हो अपने आईडी से। वही सरदार अशोक महतो वाला पेज से मुझे कुछ लोगों ने भेजा कि जितने भी लोगों ने अभी गालियां दी हैं आपको, सबका वो पोस्ट शेयर किया, इसका मतलब उसने करवाया है। सरदार ऐसे होते हैं चिरकुट, सरदार ऐसे लंपट होते हैं, सड़क छाप। तुम्हारी सरदारगिरी हमने देखा था नवादा जेल में, तुम भी उसी नवादा जेल में थे और हम भी वहीं थे, 2.5 साल रहे थे तुम्हारे साथ में। हम मंत्री वार्ड में रहते थे और तुम 5x3 के सेल में रहते थे सड़ते हुए। कोई पूछने जाता था तुमको? कोई पूछता था वहां? बिना पंखा और बिना लाइट वाले 5x3 के कमरे में सड़ता रहा जो व्यक्ति, वो सरदार बना घूम रहा है। हमने जो बातें लिखी वो गलत बातें थी,
इसको एसपी अमित लोढ़ा जी ने नहीं घुमाया था बाजार में? क्यों घुमाया था? ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी था क्या? भाई तुम्हारा इतिहास क्या रहा है क्या नहीं रहा है, हमने आज तक कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं करना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों का नाम तक लेना नहीं चाहता। लेकिन जब कल हमने सुना कि भाई जैसे तुम्हारे आका लालू प्रसाद यादव जब चुनाव नजदीक आता था तो भूरा बाल साफ करो, अगड़ा पिछड़ा दलित फॉरवर्ड जैसे नीतियां अपनाते थे और इस तरीके का माहौल बनाते थे और अगड़ा पिछड़ा कर बिहार में जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते थे और सरकार बनाना चाहते थे, और उसी लालू प्रसाद यादव के फेल 9वीं फेल बेटे जो फेलश्री यादव के नाम से मशहूर हैं, उनके इशारे पर आज तुम फिर से भूरा बाल साफ करो। है औकात साफ करने की किसी समाज की? है ये तुम्हारी औकात है? किसी समाज को साफ कर दोगे? है औकात? चोमू जैसा शकल लेके कुछ भी मीडिया में बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। तो भाई तुम क्या समझते हो कि मतलब कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे, चुनाव का है तो कोई पार्टी का है तो भैया अपनी जाति के खिलाफ सुनकर, अपने जाति की सफाई कराने की बात सुनकर, उसको मारने काटने की बात सुनकर, और राजनीति कोई और करता होगा, हम तो नहीं करते। हम किसी भी जाति का विरोध नहीं करते हैं। और आज तक का कोई स्टेटमेंट दिखा दो कि हमने किसी जाति का विरोध किया हो, कोई स्टेटमेंट कभी 12 वर्षों में कभी किसी जाति। हम व्यक्तिगत विरोध किया है, लालू प्रसाद यादव का विरोध किया है, हमने नीतीश कुमार जी से भी सवाल किया है, हमने तेजस्वी यादव से भी सवाल किया है, लेकिन कभी किसी जाति पर टिप्पणी हमने नहीं की। राजद के प्रवक्ताओं पर भी हमने सवाल किया है, कभी किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की। और हमारी जाति के लोग भी यदि इस तरीके की जाहिल स्टेटमेंट देंगे कि भाई फलाने जाति को काट देंगे, फलाने जाति को मिटा देंगे, उसकी सफाई कर देंगे, तो ये आशुतोष कुमार कदापि उसका समर्थन नहीं करेगा। हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, हमारे नेता हैं श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे नेता हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी, हमारे नेता हैं कौशलेंद्र जी, हमारे नेता हैं श्रवण कुमार जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। हम उनको नेता बोल रहे हैं और इसको चिरकुट बता रहे हैं। फर्क साफ है। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ये हर समाज को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? और ये जो पोस्ट और कमेंट करके दूसरों को जो चोर बताते हैं, भाई एक प्रमाण दे दो किसी के चोर होने का जिसको तुम चोर कह रहे हो, एक प्रमाण। और हम प्रमाण देंगे ना तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, तुम्हारा बाप चोर है। तुम जिसको राजनीतिक बाप मानते हो ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी चोर बोला है। तुम एक बात बता दो यार, तुम्हारा राजनीतिक जो बाप जिसको बना कर रखे हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ता है वो? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया है चुनाव लड़ने से लालू प्रसाद यादव को? ये बात बताओ बिहार की जनता को। ये लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, 9वीं फेल बेटा 90 लाख की गाड़ी से चलता है और वो पिछड़ा हो गया। और जो कथित अगड़े दिल्ली में शौचालय सफाई कर रहे हैं वो अगड़े हो गए, जो टेम्पू रिक्शा चला रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वो अगड़े हो गए। कभी भी हमने कभी भी किसी भी जाति पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं हमेशा हर मंच से कहता हूं कि भाई मैं उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुर्बान कर दी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, राज नारायण जी, अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू, वैसे लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं। हम कभी भी किसी जाति से नफरत नहीं कर सकते, हम कभी भी किसी वर्ग से नफरत नहीं कर सकते, उनके प्रति अपने मन में भेदभाव नहीं रख सकते। बहुत लोग दूर से देखकर उन्हें लगता होगा
जातिवादी व्यक्ति, नहीं भैया, हमने संगठन बनाया, मैंने अपनी जाति की बात की, लेकिन कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया। मेरे पास संसाधन कम थे, सीमित संसाधन में हमने एक वर्ग को लेकर चलने का प्रयास किया और जितना बन सका उनको संगठित किया, उनको एकजुट रहने की बात की, उनके सुख दुख में खड़ा रहने का प्रयास किया, लेकिन कभी किसी जाति पर हमने टिप्पणी नहीं की। कहीं यदि हमारे समाज के लोगों की हत्या में दूसरे समाज के लोग भी शामिल रहे तब भी हमने कभी कोई जाति की बात नहीं की। और कल ये चिरकुट को मैं देख रहा था, एक पोस्ट डाला था, उसमें भूमिहार शब्द लिखकर, हत्या करने वाला कौन है, ब्रैकेट में भूमिहार लिखकर, ब्रैकेट में शोषक सामंती लिखकर। इन लोगों से समाज के हर वर्ग को दूरी बनाना चाहिए। ये पूरी जिंदगी कैसे किसी की हत्या कर दी जाए, कैसे किसी का परिवार छीन लिया जाए, कैसे किसी की मांग के सिंदूर उजाड़ दी जाए, कैसे जेल ब्रेक कर दिया जाए, कैसे कैदियों को भगा दिया जाए। दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत जिसको कहते हैं, दुर्दांत अपराधी, इसको सिरमौर बना के रखे हुए हैं। इसको कहते हैं ये हमारा हीरो है। हीरो ऐसा होता है क्या? फिल्मों में तो विलेन का भी चेहरा इससे बढ़िया होता है। इस लंपट को हीरो बनाए हुए हैं। नीतीश जी क्या है आपके? सम्राट चौधरी जी क्या है आपके? वो हीरो नहीं है। नीतीश जी का काम नहीं दिख रहा बिहार में। असली नायक पटेल समाज का, महतो समाज का नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने गर्त में ले गए लालू प्रसाद यादव के परिवार के द्वारा बिहार को वापस ऊपर लाया है अपने 20 वर्षों के शासनकाल में, और विकास की पटरी पर जो बिहार को दौड़ाना चालू किया है, वो लोग हीरो हैं। ना कि वो लोग हीरो हैं जो 20 वर्षों तक जेल में सड़ते रहे 5/3 के सेल में, जिनको सरे बाजार जूता का माला पहनाकर पीटते हुए घुमाया गया। वो हीरो है? ऐसे हीरो होते हैं क्या? मुझे तो कहीं से हीरो नजर नहीं आता। ये चिरकुट, ये लंपट अपने लोगों से गालियां दिलवा रहा है वीडियो बनाकर, ये हीरो है? ये सरदार है? सरदार नाम का आईडी बना रहे, सरदार हो जाएगा क्या? अरे सरदार लक्ष्मण सरदार थे बिहार में, कृष्णा सरदार थे बिहार में, और उसी वारसलीगंज में अखिलेश सरदार है। उसी वारसलीगंज में तुम्हारी छाती पर मूंग दल के चुनाव जीतते हैं अशोक महतो के। किसी जाति के नहीं, किसी समाज के नहीं, किसी वर्ग के नहीं। ऐसे चोर को, ऐसे पॉकेट मार को, ऐसे लंपट को, ऐसे लखेरा को हीरो बनाना बंद कीजिए। और जो लोग इनको हीरो मानते हैं ना, वैसे ही लोग बिहार में इस जातीय उन्माद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये हर बार चुनाव में होता है, इस बात को भी समझिए। ये बात मेरे बोलने से पहले उस समाज के लोगों को बोलना चाहिए था कि भाई तुम होते कौन हो किसी जाति विशेष की सफाई की बात करने वाले? तुम होते कौन हो किसी जाति विशेष को यहां से भगा देने की बात करने वाले? तुम कौन होते हो और तुम्हारी औकात क्या है? कौन जानता है तुमको? वहां से नवादा वारसलीगंज से बाहर तुमको जानता है कोई है? खड़े हो जाओगे ना सड़क किनारे तो समझेगा कोई ईंटा ढोने वाला रेजा है चिमनी भट्ठा पर। अरे हीरो है। किस एंगल से हीरो लगता है ये? इसको लोग बाहुबली, पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रहे हैं कमेंट में कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम अशोक महतो पर स्टेटमेंट दे रहे हो, जल्दी धरती छोड़ दोगे। बाल उखाड़ना मेरा, ये एक रोमा उखाड़ना। चीटी मारा है आज तक ये अशोक महतो, चिरकुट महतो? अक्षत सिंह जैसे लोगों का देन है कि ये आज इसको लोग जान भी रहा है, 10 लोग। जिस समाज को सफाई करने की बात कर रहा है ना, उसी समाज के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाया सब दिन, ये चोर चिरकुट। इसकी औकात है ये
धरती पे रहने नहीं देगा। धरती वीर विहीन हुआ है क्या? केवल तुम ही अपनी मां का दूध पिए हो क्या? तुम्हारे शरीर में खून बह रहा है, हमारे में पानी बह रहा है क्या? अब बहुत होगी क्षमता तो अकेले में आके फरियाल ना, पटक के मोढ़वा रगड़ देंगे, वहीं पर अशोक महतो का पूरा निकाल देंगे तुम्हारा सरदारगिरी। चोर चिरकुट हीरो बनता है, समाज पे स्टेटमेंट देगा ये। जूता का माला पहना के घुमा, मार जूता के तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे दोबारा यदि तुम हमारे समाज पर स्टेटमेंट दिए तो। पार्टी वार्टी अपनी जगह पर है, हम समाज के खिलाफ स्टेटमेंट सुनकर राजनीति करने वाले लोग नहीं है। और ये कौन लोग है इसको चिरकुट को हीरो मानने वाला? तुम चाहते हो कि कोई समाज का तुम्हारा हीरो किसी जाति को खत्म करने की बात करे, बिहार को गृह युद्ध में ले जाए, देश को गृह युद्ध में ले जाए, और तुम उसको हीरो मान रहे हो? तुम जाहिल लोग। उस चिरकुट को बताओ अपनी जबान पर लगाम दे, खींच लिया जाएगा जबान उसका। और ये धमकियां जो देते हो ना कमेंट में आके, तुम्हारी यही औकात है राजद के गुंडों की, पेड आईटी सेल वालों की। तुमको बस गाली सिखाया जाता है पूरी रात। संजय यादव और तेजस्वी यादव तुम लोगों को गाली की ट्रेनिंग देता है, तुम गाली देते हो। तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारे पास तर्क नहीं है, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो भेजो उस तेजस्वी को, मेरे साथ बैठकर आधा घंटा बात करे। है बुद्धि तो भेजो उस चिरकुट महतो को। 4 लाइन हिंदी में ता और ती उसको नहीं पता है, थे और है नहीं पता है। वो नेता बनने चला है बुढ़ारी में शादी करके। औकात में रहकर बात किया करो, राजनीति करो। तुम चोर थे, पॉकेटमार थे, हत्यारा थे, कोई मतलब नहीं। तुम राजनीति करो। यदि पार्टी तुम्हें टिकट देती है, वैसे तो राजद का इतिहास है कि वैसे चोर चुहाड़ों को ही पार्टी देती है, टिकट देती है। अच्छे लोग तो उस पार्टी में रह ही नहीं सकते। तो तुम्हारी यदि औकात है, चुनाव लड़ो, राजनीति करो, किसी जाति पर टिप्पणी मत करो। कोई भी जाति आज के डेट में कमजोर नहीं है। तुम जिसको सबसे कमजोर समझ रहे होगे, जिसको सबसे कम आबादी समझ रहे होगे, उस जाति पर भी टिप्पणी करके देखना, वो लोग तुम्हारी औकात बता देंगे। वो लोग तुम्हारी औकात बता देंगे। और तुम जिसके बारे में कह रहे हो ना, ये भूरा बाल, ये भारत का इतिहास उसी से शुरू होता है और उसी में आकर समाहित होता है। इसको मिटाने वाले न जाने कब के मिट गए और तुम मिटाने चले हो चिरकुट। तुम्हारी औकात है मिटाने की। इसलिए किसी भी जाति पर ना कभी मैं टिप्पणी करता और ना इस तरह के लोगों की टिप्पणी कभी बर्दाश्त करता हूं कभी। और मैं उनके समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि चुनाव के समय में अपने पार्टी के आका के आदेश पर आकर जो इस तरीके की बात करते हैं कि भूमिहारों को साफ कर दो, राजपूतों को साफ कर दो, ब्राह्मणों को साफ कर दो, यादवों को साफ कर दो, तो कुशवाहा को साफ कर दो, तो पासवानों, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। हम आपसे फिर कह रहे हैं, जब जातीय उन्माद फैलेगा तो इनके बेटे नहीं मारे जाएंगे, हमारे आपके बेटे मारे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। हमारे आपके बेटे उस समय भी काटे गए थे, लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं काटे गए थे। केवल सत्ता सुख लालू प्रसाद का परिवार भोगा है, हमारे आपके बेटों को कटवा के, हमारे आपके बेटों को मरवा के। और आज फिर उसी दिशा में बिहार की राजनीति जा रही है। और ये लंपट लोगों को आगे करके बुलवाया जा रहा है, ये अनपढ़ों को आगे करके बुलवाया जा रहा है, जिसको ये नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। इसको लगता है सारे बहुजन एक हो जाएंगे। अरे भैया, नीतीश कुमार बहुजन में नहीं आते क्या? हैं? सम्राट चौधरी जी बहुजन में नहीं आते क्या? ये राजद के लोग सम्राट चौधरी जी को अपमानित करने से पीछे हटते हैं क्या? क्या क्या मीम बनाकर डालते हैं, आप लोग नहीं देखते? नीतीश कुमार जी को पागल और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर ये अपमानित करते हैं। ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती? और ये लंपट आपका हीरो हो गया।
इसलिए फिर से निवेदन है, हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, वैसे लोग जो इस तरीके के असामाजिक तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, इनका समर्थन करना बंद कीजिए। आपसी भाईचारा से रहिए। ठीक है, राजनीति है, एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा, अपनी बात राजनीतिक तरीके से रखिए। इनका तो काम है, कभी इस चिरकुट को आगे करके बुरा बाल साफ करो बुलवा देंगे, कभी किसी पागल विक्षिप्त महिला को आगे करके किसी महापुरुष के मुर्दाबाद करवा देंगे। ये इनका काम है, ये अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इस बात को समझना होगा आपको। आप किस ओर में बिहार को ले जाना चाहते हैं, बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपके उनके समाज के लोग जब इनको मुंहतोड़ जवाब देना बंद कर मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर देंगे तो इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। इनको समझ में आ जाएगा कि अब वो 90 का दशक नहीं है कि कुछ भी जाति उन्माद फैलाओ और एक दूसरे के गरीब के बाल बच्चों को कटवाओ और खुद सत्ता का लाभ लो। अब लोग जागरूक हैं, अब लोग समझदार हैं, अब चीजों को समझ रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी राजद से दूरी बना रहे हैं, चाहे यादव समाज के क्यों न हो, चाहे मुस्लिम समाज के क्यों न हो, वो लोग उनसे दूरी बना चुके हैं। और इसी बौखलाहट में अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बिहार में हम सत्ता में वापसी कैसे करेंगे, तो फिर से अपने पिताजी की राह पे चल रहे हैं कि भैया भूरा बाल साफ करो, अगड़ों को पिछड़ों से लड़वाओ, बैकवर्ड को दलित से लड़वाओ। सबसे ज्यादा बहुजनों पर, दलितों पर यदि किसी पार्टी के गुंडे ने अत्याचार किया है, भैया मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी बात छोड़ो, आप लोग अपने अपने थाने में जाओ और पिछले 5 साल के FIR जिसमें SC ST एक्ट लगा हो उसका रिकॉर्ड निकालो। आप अपने अपने कचहरी में जाओ, कोर्ट में, और SC ST के तहत मुकदमों की लिस्ट निकलवाओ या RTI से मंगवा लो। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी के गुंडे हैं जो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो सबसे ज्यादा पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं। और ये बहुजन हितैषी बने हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे को सत्ता में बैठाने के लिए सबसे ज्यादा होशियार यही लोग बने हुए हैं, राजद के लोग। फिर से निवेदन है, ऐसे लोगों को समाज बहिष्कृत करे। और हम ये नहीं कहते कि आप अपनी बात नहीं कीजिए, आप जिस समाज से हैं उस समाज की बात बहुत मजबूती से रखिए, हम चाहते हैं कि रखिए। भैया आपकी क्षमता नहीं है या मेरी क्षमता नहीं है कि हम सभी समाज के उत्थान की बात कर सके या सबके लिए खड़े रह सके, तो मेरी जितनी क्षमता है हम अपने समाज के लिए खड़े रहेंगे, आप भी अपने लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी समाज को गाली देकर नहीं, किसी समाज की सफाई करने की बात करके नहीं, किसी समाज को अपमानित करने की बात करके नहीं। और यदि इस तरीके से कीजिएगा तो आपका, आपके आका का, आपके नए वाले आका का, आपके पुराने वाले आका का सबका इतिहास है। और जिस भाषा में समझिएगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जय हिंद।